नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग 2 दिन का जम्मू कश्मीर का करेगा दौरा। जल्द होंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक की दी थी डेडलाइन। 20 अगस्त तक अपडेट होंगी वोटर लिस्ट। मानसून सत्र का 13वां दिन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले कि वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। इसी के साथ कहा कि मैंने अपनी आंखों से वहां का दर्द और बर्बादी देखी है। 2 किलोमीटर के इलाके में पूरी बर्बादी हुई। 400 से ज्यादा लोग मरे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने राहत कार्य की। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित देश के 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का किया ऐलान। 14 अगस्त को नोटिफिकेशन होगा जारी। 3 सितंबर को होगा मतदान। रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से हुई बाहर। वजन उनकी कैटेगरी 50 केजी से सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा मिला। फैसला सुनते ही विनेश की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में हुई भर्ती। अब अपील भी नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस बोली कि विभव ने स्वाति मालीवाल को 8 थप्पड़ मारे। चार्जशीट में कहा कि मारपीट के बाद केजरीवाल सीएम हाउस में विभव के साथ ही थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, फिर बांग्लादेश में भी यही हुआ और अब भारत का नंबर। मोदी की गलत नीतियों के कारण जनता पीएम आवास में घुस जाएगी। चैंपियंस की चैंपियन है आप। विनेश फोगाट का मेडल छूटा तो पीएम मोदी ने बढ़ाया हौसला। कहा कि आप मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। विनेश फोगाट के बहाने कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कसा तंज। कहा कि भाजपा और उनके लोगों ने विनेश फोगाट के रास्ते में बहुत बाधाएं डाली, लेकिन उन्होंने फाइनल तक पहुंचकर दिखा दिया कि भारत की बेटी कुछ भी कर सकती है। बांग्लादेश पूर्व पीएम शेख हसीना ने गाजियाबाद में की शॉपिंग। 30,000 रुपए के कपड़े, जरूरी सामान खरीदा। भारतीय नोट कम पड़ने पर बांग्लादेशी नोटों से किया भुगतान। राजस्थान में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में अब नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यही नहीं, सवाल के जवाब में 5 विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को किसी सवाल का जवाब नहीं देने की स्थिति में 5वें विकल्प को भरना होगा जरूरी। 11 भर्ती परीक्षाओं में मान्य होगा स्कोर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पेरिस ओलंपिक में महिला पहलवान विनेश फोगाट की फाइनल में एंट्री पर उन्हें दे दी बधाई। पीएम मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा को किया फोन। कहा कि विनेश पर सख्त विरोध दर्ज करें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले कि बांग्लादेश में जनता की अदालत का फैसला हुआ। मोदी अमित शाह को वहां जाना चाहिए। हिंदुओं की रक्षा केंद्र की जिम्मेदारी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ली समीक्षा बैठक। जनजातीय क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य किए जाने के दिए निर्देश। कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत व्यय किए जाने वाली 1 पाई का रखा जाए हिसाब। विश्व परिषद 30 महोत्सव पर त्रिपोलिया गेट में हुए शोभा यात्रा की शुरुआत। ड्रोन के माध्यम से की गई पुष्प वर्षा। वहीं तीज उत्सव को लेकर सिटी पैलेस संग्रहालय की पर्यटन व्यवस्था में भी किया गया बदलाव। अगर बांग्लादेश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं हैं, तो हिंदू और सनातनियां कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? राजस्थान के बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने दिया बड़ा बयान। कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं और सनातनियों को सुरक्षित भारत लाया जाना चाहिए। राजस्थान के आईएएस पीसी किशन के केंद्र में नियुक्ति। कृषि व किसान कल्याण विभाग की मिली जिम्मेदारी। 5 साल के लिए किए गए नियुक्त। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के घर पर सीबीआई ने की छापेमारी। सीजीपीएससी घोटाले केस में घर पहुंची टीम। बेटा बना है डिप्टी कलेक्टर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में तिरंगा फहराने को लेकर एलजी को लिखी चिट्ठी। कहा कि 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी तिरंगा फहराएगी। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट की जीत पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी बोली कि सभी को याद है कि ब्रजभूषण सिंह को बीजेपी ने बचाया। ये विनेश का नहीं, देश का अपमान। फोगाट को अयोग्य घोषित करने पर आप नेता संजय सिंह ने की ओलंपिक बहिष्कार की अपील। कहा कि विनेश फोगाट पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी, लेकिन उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय। राजस्थान शिक्षा विभाग में आने वाले दिनों में 37,000 से अधिक टीचर्स को दूर दराज के स्कूलों में भेजे जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा विभाग ने खाली पदों को भरने की तैयारी। 2 साल से अतिरिक्त हैं ये शिक्षक। पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर बोली कि सिलेक्शन रद्द होने की जानकारी मीडिया से मिली, ऑर्डर कॉपी नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट में यूपीएससी ने दिया जवाब। कहा कि 2 दिन में भेज देंगे।
हिमाचल प्रदेश में सांसद कंगना के 1800 करोड़ रुपए के बयान में छिड़ा घमासान। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कंगना अभी राजनीति में नई नहीं है, भड़काऊ भाषण देना उनकी पुरानी आदत, सनसनी फैलाने के लिए कहती है ऐसी बातें। बांग्लादेश में तख्ता पलट, राजस्थान की करोड़ों के ऑर्डर अटके, 20,000 कामगारों पर छाया संकट। जयपुर पाली की गारमेंट्स फैक्ट्रियों को जापान यूरोप से बिजनेस की उम्मीद। देश का मानसून ट्रैकर, यूपी में गंगा, यमुना और बिहार में 3 नदियां उफान पर। राजस्थान में बाढ़, घरों में 5 फीट तक भरा पानी, 10 राज्यों में अलर्ट। यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि आज पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं को खोजकर मारा जा रहा, हमें इतिहास से सीख लेनी होगी, एक होकर संकल्प के साथ काम करना होगा। राजस्थान में उज्ज्वला कनेक्शन लेने वालों की वेटिंग बढ़ी, अब तक 73.81 लाख परिवारों के कनेक्शन जारी, 1.14 लाख आवेदकों को अब भी इंतजार। बेंगलुरु में निवेशकों से संवाद करेंगे सीएम मोहन यादव, स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी, गारमेंट सेक्टर के लिए इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म की देंगे जानकारी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयास लाएंगे रंग, किसानों के खिलेंगे चेहरे, अब राजस्थान को मिलेगी अतिरिक्त बिजली। राजस्थान कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर 6 महीने के लिए सस्पेंड, विपक्ष का हंगामा और स्पीकर की चेतावनी के बाद लिया गया एक्शन। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 443 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले कि नौकरी देने का सिलसिला जारी रहेगा। अयोध्या में दुष्कर्म पीड़िता मामले में सामाजिक प्रतिनिधि मंडल से मिले सीएम योगी, कहा कि दोषियों पर होगी कठोरतम कार्रवाई। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बीच नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस हुए अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्त। साकार होगा विकसित भारत का सपना, क्रांति की रफ्तार में एक और नया आयाम, 2026 तक जीडीपी की 20% डिजिटल इकोनॉमी। पंजाब में जल्द होगी 10,000 नए जवानों की भर्ती, सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, 3,000 सीसीटीवी कैमरे बढ़ाएंगे सीमा सुरक्षा। हिमाचल में आपदा प्रभावितों के लिए सीएम सुख होने की घोषणा, कहा कि मिलेगा निःशुल्क राशन व गैस सिलेंडर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए कदम उठाए केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी। हरियाणा में राज्यसभा सीट पर वोटिंग का ऐलान, अगस्त में ही शुरू होंगे नामांकन, दीपेंद्र हुडा के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की पहलवान अंतिम पंगाल का पहला मैच, फोन पर माता पिता से किया वादा, मेडल लेकर लौटूंगी, विश्व के दिग्गज खिलाड़ियों से मुलाकात। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार, मोहन यादव कैबिनेट ने ई कैबिनेट को दी मंजूरी, बजट व्यवस्था के सुधार के लिए पीएमयू का किया गठन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी की फोन पर बात, सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण पर बनी सहमति। बांग्लादेश संकट से देश की कपड़ा इंडस्ट्री को मिलेगी बड़े ऑर्डर, विदेशी खरीदारों से हर महीने 3500 करोड़ के ऑर्डर मिल सकते हैं। एयर इंडिया इंडिगो ने ढाका के लिए शुरू की विशेष उड़ानें, 400 से अधिक लोग वापस लाए गए। इंफोसिस लिमिटेड को जीएसटी डिमांड में छूट नहीं देगी भारत सरकार, 32,403 करोड़ का टैक्स नहीं पेमेंट करने पर डीजीजीआई ने भेजा था नोटिस। फैमिली कोर्ट में भरण पोषण के 2200 से ज्यादा केस पेंडिंग, 10 साल की कानूनी लड़ाई, पत्नी को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा भरण पोषण भत्ता। मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र पर बाल आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, दलील की 15 साल में शादी बाल विवाह कानून के खिलाफ हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी। राजस्थान में 7 करोड़ पौधे लगाएंगे, सीएम भजनलाल शर्मा ने पीपल का पेड़ लगाकर की शुरुआत, स्पीकर देवनानी बोले कि राजस्थान में केवल 10% पेड़। राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव, 3 सितंबर को केसी वेणुगोपाल के इस्तीफे से खाली हुई राजस्थान की सीट पर बीजेपी की जीत तय। राजस्थान में लाडू प्रोत्साहन योजना लागू, बेटी के जन्म पर 2500 रुपए, 21 साल की उम्र तक 7 किस्तों में 1 लाख रुपए देंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी अपोलो अस्पताल में भर्ती, 1.5 महीने में तीसरी बार तबीयत बिगड़ी, बेटी प्रतिभा बोली कि रूटीन चेकअप के लिए लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर की आलोचना का मामला, हाई कोर्ट की टिप्पणी खारिज, भविष्य में सावधानी बरतने की दी सलाह, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति पर उठाया था सवाल। केदारनाथ के लिए शुरू हुई हेली सेवा, किराए में 25% की छूट, आपदा के कारण 1 जुलाई से बंद है केदारनाथ यात्रा। वैभव गहलोत वाली आरसीए कार्यकारिणी के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, बिहारी बोले कि आईपीएल आरपीएल टेंडर में हुआ घोटाला, सड़क बनाने वाली कंपनी से बनाया स्टेडियम।
विरासत से विकास में दिखेगा दस्तकारों का हुनर। 11 अगस्त से शुरू होगी एग्जीबिशन। म्यूजिक ऑफ द चरखा में गूंजेंगे रमा सुंदरम के स्वर। राजस्थान छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग। राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्रों का प्रदर्शन। अमेजन इंडिया की कंट्री हेड ने दिया इस्तीफा। मनीषा तिवारी ने 8 साल से ज्यादा समय तक अमेजन में किया काम। 2016 में ज्वाइन की थी कंपनी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।